विधवा विवाह को और त्यक्ता विवाह को समाज सुधारकों ने अच्छा माना और इसके लिए बहुत आंदोलन आदि किए, लेकिन ये धर्म सुधार, समाज सुधार का तो काम यही है कि वे समाज को सुधार नहीं रहे, समाज को बिगाड़ रहे। यदि यही अच्छा है तो फिर तुम्हारे घर में तुम्हारी स्त्री दूसरे से भी संबंध बनाए तो आपको ऐतराज क्या है? ये भी समाज सुधार में ले लो, क्योंकि वो अपने सुख के लिए कर रही है। आप भी दूसरे से संबंध बनाओ तो दोष क्या है? सब सुख के लिए और दोनों राजी हैं तो आपको तकलीफ क्या है? समाज सुधार तो ये कहता है, फिर सारी व्यवस्थाएं ही खत्म हो जाएंगी। इसको अच्छा नहीं मानना चाहिए, दुर्घटना को अच्छा नहीं मानना, कोई नहीं मानेगा। कोई चाहता है कि ऐसा नहीं चाहता, ये सब दुर्घटनाएं हैं। हमारे ज्ञान सागर महाराज ने लिखा, कीचड़ में किसी को धक्का देना कभी अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन कीचड़ में कोई गिर गया है तो उसको उठाना चाहिए, इसको अच्छा नहीं मानना चाहिए। अच्छा मानना मिथ्यात्व है, अच्छा मानना पाप है, अच्छा मानना उन्मार्ग को सन्मार्ग बनाना है। अब कुछ कथित घटनाएं होती हैं तो उसका प्रायश्चित है, कुछ सजाएं हैं। मजबूरी में जितने काम किए जाएं, कौन विधवा होना चाहता है? दूसरा विवाह कौन करना चाहता है? करना पड़ता है कि करना चाहते हो? जल्दी बोलो ना, हाँ? कौन करना चाहता है? कोई चाहता है कि मेरे बिटिया बहू का, मेरे परिवार का द्वारा शादी करना पड़े? शादी करते समय तुम द्वारा शादी की अपेक्षा से विदा करते हो कि बस अंतिम विदा करते हो कि एक बार ही विवाह करना है? मार क्या है, इच्छा क्या है, समझो तो सही है। अब जब दुर्घटनाएं हो जाती हैं तो उसमें विकलांग हो जाता है। अब मान लो जो कोई ऑपरेशन हुआ तो एक पार्ट कम तो हुआ, विकलांग तो हो गया। बाईपास हुआ तो अब उसके लिए वो ताकत तो नहीं रहेगी, जो अधिकार तो नहीं रहेंगे जो पहले थे। इसी प्रकार इन दुर्घटनाओं को दुर्घटना के रूप में लेना चाहिए, और जब दुर्घटना को दुर्घटना के रूप में लेंगे तो उसको सर्वाधिकार, एक व्यक्ति स्वच्छ है जिसको विधवा विवाह नहीं किया और एक ने किया, तो श्रेष्ठ कौन है? करने वाला कि नहीं करने वाला? बोलो, नहीं करने वाला श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठ को श्रेष्ठ तो कहो, और ये तो कहो कि ये नहीं करने योग्य था, मुझे करना पड़ा। तो उसके लिए हमारे यहाँ दंड संहिता है। दंड संहिता यही है कि उसको कुछ पूरे अधिकार नहीं दिए जाएं, कुछ ना कुछ अधिकार उसके छीने जाएं। आपकी नौकरी मिलती है तो सबसे पहले ये देखा जाता है इसकी थाने में FRI कितनी है, FRI देखी जाती है, कितनी रिपोर्टें हैं, वहाँ का सर्टिफिकेट आपको चाहिए। यदि आपकी बहुत सारी FRI है, तो थाने में रिपोर्टें लिखी हुई हैं और नौकरी में आप चले गए, तो क्या आपकी नौकरी लगेगी, कैंसिल हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि रिपोर्टें कितनी हैं। इसी प्रकार से आपकी पूरे अधिकार नहीं मिलेंगे। आप आहार नहीं दे सकते, आप भगवान की मूर्ति नहीं बैठा सकते, आप इंद्र मुख्य इंद्र नहीं बन सकते, आप माता पिता नहीं बन सकते, सौदर, ये अधिकार छीन लिए जाएंगे। इससे ये संकेत तुम्हें मिलेगा कि हमने जो किया है वो मार्ग नहीं था, उन्मार्ग था, लेकिन मैं इस मार्ग पे गया। इसलिए जैन आगम बहुत विवेकशील है। दुर्घटना को दुर्घटना मानो, पाप को पाप मानो, बुरे को बुरे मानो, गलत को गलत मानो। अब करना कितना है, क्या करोगे, वो निर्णय बाद में है। कम से कम ये तो मानो कि हमारे नंबर कट गए, ये तो मानो कि मेरे पाप कर्म का उदय है और मैंने पाप किया है। बोलो, विधवा विवाह कौन व्यक्ति अपने वैधव्य को पुण्य मानता है? पहले ये महसूस तो करो, फिर आपको करना क्या है तो बाद में मजबूरी का मार्ग बताया जाएगा, और आपको कुछ कार्य ऐसे होंगे जिनसे आपको वंचित रहना ही पड़ेगा। यदि आप उनसे वंचित नहीं रहते हैं, आप फिर भी दादागिरी दिखाकर कहते हैं नहीं मैं तो करूँगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो दुर्घटना तुम्हारे जीवन में घटी है ये अभी 10 भाव तक और घटेगी, क्योंकि तुमने अपने पाप भी किया, आपकी दुर्घटना भी हुई, और फिर भी आप पूरे अधिकार मांगते।
मैं तो ऐसे लोगों से कहता हूँ कि पहली बात साहस करो, अपने जीवन में ऐसी घटना ना घटे, द्वारा शादी विवाह महिलाओं को नहीं करना पड़े, आपको भी इस प्रकार के निमित्त नहीं मिले भावना। फिर भी यदि दुर्घटना होती है तो अपना प्रायश्चित लेने को तैयार रहो। एक व्यक्ति आहार देने के लिए जा रहा था और वो अशुद्ध हो गया, किसी ने छू लिया। अब आहार देने में पुण्य है कि नहीं देने में? जल्दी बोलो। नहीं देने में पुण्य है। आहार देने जा रहा था लेकिन छू गया, गंदगी पे पैर पड़ गया। अब आहार नहीं देना ठीक है। ऐसा ही तुमने अच्छा मार्ग अपनाया था, विवाह किया था, लेकिन दुर्घटना हो गई, अब आपको दूसरी शादी करना पड़ी तो आप अशुद्ध हो गए। अब आपको उस अशुद्ध के समान आहार नहीं देने में पुण्य है, देने की अपेक्षा बहुत पुण्य लगेगा। और कोई कहे भी कि नहीं आप तो दे दीजिए, हमें चलता है, नहीं मैं अशुद्ध हो गया, नहीं दूंगा। मैं अपने भक्तों से सदा कहा करता हूँ, मेरे भक्तों की जिंदगी में भी ऐसी दुर्घटनाएं होती है बहुत अच्छे लोग होते हैं जिनके जीवन में घट जाती, क्योंकि ये किसी के जीवन में घट सकती है। कोई भी किसी समय विधवा हो सकता है, कोई किसी समय विधुर हो सकती है, हो सकता है, कभी भी घट सकती है। बस इसका एक ही है, मैं कहता हूँ आगे भी ऐसी तुम्हें घटना घटी, आप दोबारा ये घटना को चाहते हैं क्या कि मेरे जीवन में हमेशा ऐसे ही घटती रहे? बोले नहीं महाराज, तो एक ही नियम है, आप इन चीज़ों को यदि कोई तुमसे कहे भी, महाराज कहे भी कि मुझे आहार दे सकते हो, आप हाथ जोड़ लेना, नहीं मैं आहार नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे जीवन में ऐसी घटना घट चुकी है। आप महाराज भी कहें कि मुझे दे सकते हो तो आप नहीं देना, तो गारंटी मैं लेता हूँ इस बार जो दुर्घटना घटी, आपके जन्म जन्म तक कभी तुम्हारी जिंदगी में दुर्घटना नहीं घटेगी। प्रायश्चित हो गया, हमने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने गलत किया है, मैं महाराज को आहार नहीं दूंगा। महाराज भी कह रहा है कि मुझे दे दो, मैं ले लूंगा, तो भी महानुभाव मत देना। यदि ऐसी दुर्घटना से आपको बचना है, आपको कोई कहे भी कि मूर्ति बैठा दो, कोई पैसा लगेगा, आपको कुछ भी नहीं लगेगा, हमारी मंजूरी है, कमेटी कहे, तो आप कहते हैं नहीं मैं मूर्ति नहीं बैठा लूंगा, क्योंकि मेरे जीवन में ये घटना घट चुकी है, मैं दोबारा इस घटना को नहीं चाहता हूँ। तुरंत भगवान की तरफ से, पूरे कर्मों की तरफ से आएगा, ओहो इसने अपनी दुर्घटना को दुर्घटना मान करके अशुद्ध मान लिया है, और तुमने एक भव में मूर्ति नहीं बैठा ली, तुम 100 भवों तक जिनेंद्र भगवान और जिनेंद्र के माता पिता बनने की योग्यता पाओगे, द्वारा घटना नहीं बनेगी। इसलिए ऐसी दुर्घटनाओं घटने पर आप लोग अपने आप एक्सेप्ट कीजिए कि गलत है, लेकिन मुझे करना पड़ रहा है। सुधारवादी कहते हैं नहीं ये सही है, छूट तो मैं भी दे रहा हूं, छूट तो मैं भी दे रहा हूं, लेकिन गलत को गलत मान के दे रहा हूं। और सुधारवादी भी छूट दे रहा है, वो गलत को सही मान के दे रहा है, नहीं ये वैलिड है, सही है। और हम कहते हैं अनवैलिड है, गलत है। ठीक है, तुम्हारी मजबूरी है, तुम अकेले नहीं रह सकते हो, तुम अपने आप में अपने जीवन को नहीं संभाल सकते हो। यदि ऐसा नहीं करोगे तो और ज़्यादा पाप करोगे, ना जाने कितनों से संबंध बनाओगे, और ज़्यादा कुछ गड़बड़ करोगे। तो इसकी अपेक्षा से आप उसको गलत मानते हुए स्वीकार करें, तो आपका यही प्रायश्चित है कि आपने गलती को गलती मान लिया। कभी भी अपने अनधिकृत चेष्टा नहीं करना चाहिए, इससे बहुत खतरा।